आपका भोजन हो सकता है कई गुना पौष्टिकता से भरपूर, केवल इस छोटे से नुस्खे के प्रयोग मात्र से। ये तो ठीक है कि तुम्हारा शरीर बड़ा दुरुस्त रहना चाहिए, पर संभाल भी तो करनी चाहिए ना खान पान में, योग में। बाबा कहते हैं ना, योग में रहो बच्चे, और याद में रह करके तुम खाओ भी। याद में रह करके तुम खाएंगे पिएंगे तो तुमको ये कोई भी चीज नुकसान नहीं कर सकती। देखो, भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं ना, किसका याद है? नहीं याद। मीरा का मिसाल देते हैं ना, विष का प्याला दिया राणा ने, कुछ हुआ है? शरीर छोड़ दिया क्या? कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। बड़ी ताकत है उस चीज में। कौन सी चीज में? भगवान की याद में। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं कि भाई लाल मिर्ची बैठ करके खाओ। खाते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं? नहीं नहीं, नहीं। याद में रहेंगे तो तुम्हारा जो वो है ना, ये बड़ा ताकत वाला हो जाएगा। क्या क्या बड़ा ताकत वाला हो जाएगा? तुम्हारा जो मन है ना, बित बित करता रहता है, वो बड़ा ताकत वाला हो जाएगा, बड़ा शुद्ध हो जाएगा। परंतु बच्चों की वो अवस्था अभी नहीं है। न बच्चों की अवस्था है, न पकाने वालों की अवस्था है, और न जो मिलने वाले बच्चे आते हैं उनकी अवस्था है। हम तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ। ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं ना, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, समझे ना? तो उनके हाथ का बनाया हुआ उत्तम से उत्तम भोजन हो। परंतु उत्तम से उत्तम भोजन तब हो जब याद की यात्रा में रह करके बनावे। इसलिए देखो, बाबा के पास रहते हैं ना, उनको बोलता है, देखो है? सामने लिख दी हो किचन में, याद करके बनाती हो तो देखो, ऊंचे थी ऊंचे भगवंत की याद करके बनावेंगी तो तुम्हारा भी फायदा हो। संग का रंग लगेगा ना बुद्धि को, मन को, और इन बच्चों को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा, रथधारियों को। हमारे पास कोई आएगा, उनको भी हम अपने हाथ से खिलाएगा, तो वो ऐसी चीज खिलावे जो याद की यात्रा में रह करके बनाई हो, जो उनको ताकत भी मिले। बस हमारा बाबा। अरे बाबा को तो हमको नित्य याद करना है। देखो है ना, सिमर गाते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के।